Okay, now children, let's start the second part of the chapter Helen Keller. And we will start from here. Michael Anagnos considered Helen's case and immediately recommended a former student of the institution to be Helen's teacher. तो इससे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं प्रीवियस स्टोरी को। जैसा हम लोगों ने देखा था कि हेलन केलर ब्रेन फीवर मस्तिष्क ज्वर के कारण उनकी सुनने की और देखने की क्षमता ख़त्म हो चुकी थी और इसी के कारण उनके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा वरीड थे, चिंतित थे। और जैसे जैसे हेलन बढ़ती गई, बढ़ती उम्र के साथ पेरेंट्स की भी चिंताएं बढ़ती गईं और हेलन का व्यवहार दूसरों के प्रति बहुत ही बुरा होता गया। अब उनके पेरेंट्स ने ये डिसीज़न लिया कि उसे किस प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत है। इसीलिए उन्होंने माइकल अनाग्नॉस को लेटर लिखा। तो माइकल अनाग्नॉस ने क्या किया? उन्होंने कंसिडर किया, माना हेलेंस केस को कि उसे जल्द ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हेलेंस केस एंड इमीडिएटली मीन्स होता है क्विकली, तुरंत। रेकमेंडेड मीन्स होता है सजेस्टेड। अ फॉर्मर स्टूडेंट, माइकल अनाग्नॉस ने एक फॉर्मर मीन्स होता है अर्लियर, पहले के एक स्टूडेंट को, उस इंस्टीट्यूशन के पहले के एक स्टूडेंट को हेलेन का टीचर बनाकर भेजा। शी वॉज एने सुलिवन, उसका नाम क्या था उस टीचर का? एने सुलिवन। द लेडी हु चेंज्ड हेलेन्स लाइफ, वो औरत जिसने हेलेन के जीवन को ही बदल दिया। एने हैड पुअर विजन हरसेल्फ, एने जो कि हेलेन की टीचर थी, उनकी खुद की आई साइट बहुत ही कमज़ोर थी। विज़न मीन्स होता है आई साइट, दृष्टि। बट शी वॉज कीन टू वर्क, कीन मीन्स होता है इंटरेस्ट। बट शी वॉज कीन, लेकिन वो बहुत ही रुचि लेती थी किस चीज़ में? वर्क करने में, काम करने में। एंड अर्न अ लिविंग ऑन हर ओन, और अपना जीवन यापन का जरिया वो खुद ही अर्न करती थी, मतलब खुद के जीवन यापन के लिए वो वर्क करती थी। सो शी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ बीइंग हेलेन्स टीचर, और इसीलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया क्या करना? हेलेन की टीचर बनना। ऑन 3 मार्च 1887 एने अराइव्ड एट द हाउस इन टस्कम्बिया एंड मेट हेलेन केलर। 3 मार्च 1887 को एने पहुंची, अराइव्ड मीन्स होता है पहुंची, एट द हाउस घर पर, इन टस्कम्बिया में, एंड मेट और मिली, किससे मिली? हेलेन केलर से। एने स्टार्टेड टीचिंग हेलेन टू फिंगर स्पेल, एने ने शुरुआत कर दी। क्या शुरुआत कर दी? ये सिखाना हेलेन को फिंगर स्पेल क्या होता है? मतलब हाथ के पंजे पर दूसरे हाथ के उंगली से लिखना। शी टॉट हर द लैंग्वेज ऑफ टच, एने ने हेलेन को सिखाया टच यानी स्पर्श की भाषा को उन्होंने समझाया। वंस हेलेन वॉज प्लेइंग विथ हर डॉल, वंस मीन्स होता है एक बार हेलेन डॉल गुड़िया के संग खेल रही थी। एने स्पेल्ड आउट द वर्ड डॉल, DOLL, ऑन हेलेन्स पाम। पाम क्या होता है? हाथ का पंजा, हथेली। तो एने स्पेल्ड आउट द वर्ड, तो जब वो हेलेन खेल रही थी डॉल के संग, तो एने ने स्पेल आउट किया, जो डॉल वर्ड है उसकी स्पेलिंग DOLL, इस स्पेलिंग को एने ने हेलेन के हथेली पर लिखा। दिस वॉज द फर्स्ट वर्ड दैट हेलेन लर्नड टू स्पेल, ये पहला शब्द था जो हेलेन ने सीखा स्पेलिंग के साथ। कैसे स्पेल आउट करते हैं? विथ ग्रेट पेशेंस, बहुत ही धैर्य के साथ, पेशेंस मीन्स धैर्य, एंड डेडिकेशन, और हार्डवर्क के साथ। एनी कंटिन्यूड विथ हर टीचिंग, एनी ने अपना शिक्षा देना हेलेन को जारी रखा। व्हेन हेलेन पेटेड द कैट, एनी रोट CAT
ऑन हर पाम। जब हेलेन कैट के संग खेलती या उसे अपने साथ रखती, एने ने क्या किया, उसके हथेली पे वो CAT स्पेल करके लिखती थी। एंड व्हेन शी ड्रैंक मिल्क, और जब वो दूध पिया उसने, शी फेल्ट द लेटर्स MILK बीइंग रिटन ऑन हर पाम। और जब हेलेन ने दूध पिया तो उसने महसूस किया कि उसकी हथेली पर MILK स्पेल किया गया है, यानी लिखा गया है। This helped Helen to learn the concept of various things, and she found a novel way to communicate with others. This helped, इस तरीके ने उसे हेलेन को बहुत हेल्प किया, बहुत सहायता की, टू लर्न, सीखने में, द कंसेप्ट ऑफ वेरियस थिंग्स, विभिन्न चीज़ों के आधार को सीखने में बहुत ही हेल्प की। एंड शी फाउंड, और उसने पाया, अ नॉवल वे, यानी एक ईजी वे, एक आसान तरीका उसने पाया, टू कम्युनिकेट, संपर्क बनाने में, विथ अदर्स, लोगों के साथ संपर्क बनाने में उसे एक नया और ईजी तरीका मिल गया। एने हैड टू वर्क ऑन हेलेन्स बिहेवियर टू। एने को बहुत ही एने को काम करना था, यानी उसके बिहेवियर, हेलेन के बिहेवियर को भी उसे सुधारना था एने को। हेलेन वॉज रूड टू पीपल। रूड मीन्स क्या होता है, क्रूअल, मीन्स बुरा व्यवहार करना। हेलेन लोगों के प्रति बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी, बहुत ही हार्श व्यवहार करती थी। मोरओवर, her impolite table manners and her social behavior needed attention. जो भी हो, उसका impolite मीन्स क्या होता है, मतलब बुरा व्यवहार, उसका गुड मैनर नहीं होना। कहाँ पर, टेबल मैनर, यानी डाइनिंग टेबल पे उसका व्यवहार सही नहीं था। एंड हर सोशल बिहेवियर, उसका सामाजिक व्यवहार, मतलब अन्य लोगों के संग उसका जो व्यवहार था, उसके लिए उसे बदलने की ज़रूरत थी। एने इंसिस्टेड दैट हेलेन शुड ड्रेस हरसेल्फ एंड ब्रश हर ओन हेयर। एने इंसिस्टेड मीन्स क्या होता है, डिमांडेड फर्मली मीन्स होता है दृढ़ता से। तो एने ने दृढ़ता से हेलेन को ये कहा दैट शी शुड ड्रेस हरसेल्फ, उसे खुद से अपने कपड़े पहनने चाहिए, किसे, हेलेन को। एंड ब्रश हर ओन हेयर, और अपने बाल को खुद कंघी करना चाहिए। ऑल दिस ट्रेनिंग रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल एंड पेशेंस। इस सारे ट्रेनिंग को, मतलब इस सारी चीज़ों को सिखाने के लिए बहुत ही अच्छा स्किल, गुणवत्ता होनी चाहिए और धैर्य होनी चाहिए। ईच टाइम हेलेन डिसओबेड और मिसबिहेव्ड, एने पनिश्ड हर बाय नॉट टॉकिंग टू हर। जब कभी भी, हर बार, ईच टाइम मीन्स होता है प्रत्येक बार, जब भी हेलेन डिसओबेड, नहीं मानती थी बात, और मिसबिहेव्ड, या बुरा व्यवहार करती थी, एने पनिश्ड हर, तो एने उसको सजा देती थी। कैसे सजा देती थी, बाय नॉट टॉकिंग टू हर, उससे बात ना करके। हेलेन्स कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड वॉज लार्जली थ्रू एने। हेलेन का जो संपर्क था संसार से, बाहरी लोगों से, वो एने के द्वारा ही था। सो शी हेटेड द आइडिया ऑफ एने बिकम एंग्री विथ हर। इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि एने उससे गुस्सा हो। सून, जल्द ही, हेलेन लर्नड टू ओबे एंड बिहेव वेल। जल्द ही हेलेन ने सीख लिया कि कैसे किसी की बात मानी जाती है और अच्छा व्यवहार कैसे किया जाता है। एने टुक हेलेन फॉर वॉक्स। एने हेलेन को वॉक के लिए ले जाती थी। एंड दे डिड हॉर्स राइडिंग, और वे हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी भी करते थे। हेलेन एन्जॉयड एनीज कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप क्या होता है, साथ, एक दूसरे का साथ जो होता है उसे कंपेनियनशिप कहते हैं। तो हेलेन को एने का साथ बहुत पसंद था। द डे हेलेन लर्नड टू स्पेल वाटर, अ न्यू इंस्पिरेशन सेट इन, and her progress in learning words multiplied manifold.
द डे हेलेन लर्न, जिस दिन हेलेन ने सीखा टू स्पेल वाटर, वाटर लिखना या समझना, अ न्यू इंस्पिरेशन, एक नई प्रेरणा, इंस्पिरेशन क्या होता है, प्रेरणा, एक नई प्रेरणा सेट इन, उसके अंदर पैदा हुई, एंड हर प्रोग्रेस, और उसकी जो उन्नति हो रही थी इन लर्निंग वर्ड्स, शब्दों को सीखने में, मल्टीप्लाइड मैनीफोल्ड, वो कई गुना बढ़ गई। दैट एक्सपीरियंस चेंज्ड हर एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, ये जो उसका अनुभव था, ये जो अनुभव था, चेंज्ड हर, उसको बदल के रख दिया, एटीट्यूड, उसका जो नज़रिया था, पॉइंट ऑफ व्यू था सीखने का, वो पूरी तरह से बदल गया। दैट डे, उस दिन हेलेन वॉज सो इंस्पायर्ड, उस दिन हेलेन इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गई थी, मतलब इतना ज़्यादा वो एक्साइटेड थी, कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी, दैट विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स शी लर्न द स्पेलिंग ऑफ 30 न्यू वर्ड्स विच इंक्लूडेड मदर एंड टीचर। उस दिन हेलेन का कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि अगले कुछ ही घंटों में हेलेन ने 30 नए शब्द की स्पेलिंग सीख ली, जिसमें मदर और टीचर की भी स्पेलिंग थी। एनी टॉट हर टू स्पेल बेबी, BABY, व्हेन हेलेन टच्ड हर यंगर सिस्टर। एनी ने उसे सिखाया कि बेबी को कैसे स्पेल आउट करते हैं जब हेलेन अपनी छोटी बहन को छूती थी। शी इवन स्पेल्ड आउट हेलेन केलर, यहाँ तक कि उसने अपने नाम को भी स्पेल आउट करना सीख लिया, मतलब अपने नाम को भी उसने अपने हथेली पे लिखना सीख लिया, अपने नाम की स्पेलिंग को भी। हेलेन रिकॉल्ड लेटर, बाद में हेलेन याद करती थी अपनी उस पल को, वो याद करती थी अपने चाइल्डहुड डेज़ को। जब हेलेन बाद में याद करती थी तो उन्होंने क्या कहा था, आई वॉज बॉर्न अगेन दैट डे, उस दिन मैं फिर से पैदा हुई थी। आई हैड बीन अ लिटिल घोस्ट इन अ नो वर्ल्ड, मैं एक भूत की तरह थी, कौन सी दुनिया में, जो कि कोई दुनिया ही नहीं थी, मतलब उसका किसी से कम्युनिकेशन नहीं था, संपर्क नहीं था, तो इसका मतलब वो दुनिया वीरान थी। जब वो कम्युनिकेट करने लगी लोगों से, बातें करने लगी स्पेल आउट के थ्रू, तब उसे लगा कि हाँ मैं भी किसी संसार में रहती हूँ। नाउ आई न्यू माई नेम, अब मुझे अपना नाम पता था। आई वॉज अ पर्सन, अब मैं एक व्यक्ति बन गई थी। आई कुड अंडरस्टैंड पीपल, मैं लोगों को समझ सकती थी, एंड मेक देम अंडरस्टैंड मी, और लोगों को मैं समझा सकती थी कि आप मुझे समझो। Okay children, up to this, and next video you will get in the third part. Till then, have a nice day. Thank you.